नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। पिछले बार के संसद सत्र में आर्टिकल 370 और 35A को हटाकर सुर्खियां बटोर चुकी मोदी सरकार इस बार के संसद सत्र में भी कुछ धमाकेदार करने वाली है। लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही मोदी सरकार आक्रामक दिख रही है और वो अपने सारे उन कोर मुद्दों पर खुलकर कदम उठा रही है जो उसकी आइडियोलॉजी और एजेंडे में शामिल रही है। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इस शीत सत्र में सरकार नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करेगी। पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक पर संसद के दोनों ही सदनों में विपक्षी दलों और सत्ता पक्ष के बीच घमासान देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा क्या है इस बिल में जिसका विपक्ष विरोध कर सकता है? तो आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन विधेयक के तहत 1955 के सिटीजनशिप एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव है। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में बसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रस्ताव है। इन समुदायों के उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो बीते 1 साल से लेकर 6 साल तक भारत आकर बसे हैं। फिलहाल भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए यह अवधि 11 साल की है। गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं और उन्होंने यह भी कहा था कि वे असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स लागू होने से पहले इस बिल को लाना चाहते हैं। इसका फायदा ये होगा कि एनआरसी में जगह न पाने वाले गैर मुस्लिमों को राहत मिल जाएगी और वे एनआरसी की वजह से देश से बाहर होने से बच जाएंगे। अब इस पर विरोध और हंगामे की वजह भी जान लीजिए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध पहले भी कर चुके हैं। विपक्ष के नेता कहते हैं कि यह विधेयक भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। विपक्ष की माने तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन है जो धार्मिक समानता का अधिकार देता है। दरअसल बीजेपी सरकार ने आम चुनाव से पहले अपने पिछले कार्यकाल में भी इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था, लेकिन विपक्षी दलों के बेहद कड़े विरोध की वजह से इसे पारित नहीं किया जा सका था। विपक्षी दलों ने विधेयक को धार्मिक आधार पर भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे खारिज कर दिया था। पिछली लोकसभा के भंग होने के बाद विधेयक निष्प्रभावी हो गया था, इसलिए इसे अब नए सिरे से पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कार्यकाल में केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को आर्टिकल 317 और 35A हटाने का ऐलान किया था। इसके बाद 31 अगस्त को असम में एनआरसी की अंतिम सूची भी जारी कर दी थी। अब इस सत्र में बीजेपी इस बिल को किसी भी हाल में पास करवाना चाहेगी। हालांकि इसके मौजूदा ड्राफ्ट में कुछ खामियां भी हैं, जिसको लेकर असम बीजेपी के सीनियर नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने सवाल उठाए। दरअसल पूर्वोत्तर क्षेत्र के एक बड़े वर्ग का कहना है कि अगर नागरिकता संशोधन विधेयक को लागू किया जाता है तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। शर्मा ने यह भी कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक असम में लगभग 4 से 5 लाख लोगों के लिए समस्याएं पैदा करेगा, लेकिन राज्य में चहुमुखी विकास सुनिश्चित भी करेगा। इसलिए उन्होंने ड्राफ्ट में कुछ बदलाव की वकालत की है। तो इंतजार कीजिए संसद के सत्र का, विपक्ष के रुख का और सरकार की जिद का, और उस दिन का जब ये संसद में पास हो जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये बिल सरकार को लाना चाहिए और क्या इसे कानून बनना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ये लगे कि ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो इसे आप शेयर कर सकते हैं। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि वीडियो पर आपको मोबाइल पर आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।